त्यज कुसंग सत संग बैठनित। हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बाल श्रमिक विद्या योजना की थी शुरुआत। इसके तहत 8वीं, 9वीं और 10वीं दर्जे में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 6,000 रुपए इजाफी इमदाद देने का किया इंतजाम। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी बोर्ड की 40वीं मीटिंग की। सदारत मीटिंग में मुल्की लॉकडाउन की वजह से मुल्क में रेवेन्यू में कमी और रियासतों के मुआवजे पर किया गौर व सुप्रीम कोर्ट से कारखानों और सनतों को मिली राहत। कोर्ट ने कोरोना वबा के लॉकडाउन के दौरान अपने मजदूरों को पूरी तनख्वाह न देने वाले निजी इदारों के खिलाफ जुलाई तक कोई तादीली कार्रवाई न करने की दी हिदायत। और मरकजी हुकूमत के जरिए जारी रहनुमा हिदायत के तहत लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, नमाज के बाद मुल्क में फैले कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं भी की गई। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। मुआशी और ख़ानदानी हालात की वजह से 8 से 18 बरस तक के वो सभी बच्चे जो मजदूरी करते हैं उनके लिए रियासती हुकूमत ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बाल श्रमिक विद्या योजना में 8वीं, 9वीं और 10वीं दर्जात में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 6,000 रुपए इजाफी मदद देने की तजवीज़ है। पहले मरहले में रियासत की वो 57 जिले स्कीम में शामिल किए जाएंगे जहां ज्यादा बच्चा मजदूर है। इस स्कीम के तहत हर महीने एजाजी रकम दी जाएगी। लड़कों को 1,000 रुपए और लड़कियों को 1,200 रुपए हर महीने दिया जाएगा। अगर बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं दर्जे के तालिबे इल्म हैं तो उन्हें हर साल 6,000 रुपए की हौसला अफजा रकम भी मिलेगी। इसके साथ ही इन बच्चों को उन सभी स्कॉलरशिप स्कीमों का फायदा भी मिलेगा जो हुकूमत के जरिए आम तलबा और तालिबात के लिए चलाई जा रही है। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए, जब बचपन में ही वे अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो यह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी पूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है। आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं,
वहाँ पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी काउंसिल की 40वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़राए मालियात के जरिए जीएसटी की अमल आवरी की वजह से अपनी अपनी रियासतों में रेवेन्यू नुकसान का तज्जिया पेश किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा हो रही जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से मुल्क में रेवेन्यू में कमी और रियासतों के मुआवजे पर तबादले ख्याल किया गया। इस साल 14 मार्च को बोर्ड की गुज़िश्ता मीटिंग में निर्मला सीतारमन ने कहा था कि मरकजी हुकूमत मुआवजे की जरूरत पूरा करने के लिए जीएसटी काउंसिल के जरिए बाजार से कर्ज लेने की कानूनी जवाज़ पर गौर करेगी। काउंसिल में जीएसटी की अमलावरी से रियासतों को होने वाले रेवेन्यू नुकसान की भरपाई के लिए रकम जुटाने के तरीकों पर भी गौर किया गया। रियासतों के मुआवजे पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को हिदायत दी कि कोरोना वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन के दौरान अपने मजदूरों को पूरी तनख्वाह न देने वाले निजी इदारों के खिलाफ जुलाई के आखिरी हफ्ते तक कोई तादीबी कार्रवाई न की जाए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि सनतों और मजदूरों को एक दूसरे की जरूरत है और इसके साथ ही उनकी तनख्वाह अदायगी का जो मुद्दा है उसे एक साथ बैठकर सुलझाना होगा। बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी इदारों की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमतों से कहा कि इसको हल करने के लिए सहूलत मुहैया कराई जाए और इस बारे में मुतल्लका मेहनत कमिश्नर के यहाँ अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। इस दरमियान मरकज को वजारत दाखिला के 29 मार्च के सर्कुलर की कानूनियत के बारे में 4 हफ्ते में एक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई। इस सर्कुलर में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी इदारे अपने मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह देंगे। बेंच ने सर्कुलर की कानूनियत को चैलेंज देने वाली तमाम कंपनियों की अर्जियों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में समाअत के लिए दर्ज किया है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 1,41,842 हो गए हैं। वहीं 1,47,194 लोग कोविड-19 को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना की वजह से 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को पोलिंग होनी है। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। शुरू में 55 सीटों पर इंतखाबात के ऐलान के बाद 37 सीटों पर बिला मुकाबला इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें से 18 सीटें अभी भी खाली हैं, जिन पर चुनाव 19 जून को होगा। बाद में इलेक्शन कमीशन के जरिए 6 सीटों को मजीद शामिल किए जाने के बाद अब कुल 24 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इन 24 सीटों पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला 4 रियासतों में देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड शामिल हैं। राजस्थान में 3 सीटें हैं, जबकि यहां पर 4 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इसी तरीके से झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है, यहां पर भी 3 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गुजरात में 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। लखनऊ में अनलॉक 1 के नाफिज होने के बाद आज पहले जुमे की नमाज मरकजी हुकूमत के जरिए जारी रहनुमा हिदायत के तहत लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की। मस्जिदों में इमाम जुमा के अलावा 4 दीगर लोगों ने नमाज अदा की। हुकूमत ने मजहबी मकामात पर 5 लोगों को एक साथ जाने की इजाजत दी है। इसी के तहत कोविड बचाव हिदायत पर पूरी तरह अमल करते हुए सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि नमाज के बाद मुल्क में फैले कोरोना वायरस के खतरों के लिए भी दुआएं की गईं।
अनलॉक 1 के बाद आज जुमे की नमाज मसाजिद में अदा की गई है और इस मौके पर लोगों ने बहुत खुशी व मसरत का इजहार किया, क्योंकि कई जुम्मों के बाद आज जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने का लोगों को मौका मिला है। और ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने थर्मल स्कैनिंग हो या सैनिटाइजेशन हो या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते ही हुए सब ने नमाज अदा की। और क्योंकि यूपी में एट ए टाइम 5 लोगों को ही इबादतगाह में जाने की परमिशन है, इस वजह से एक बार में 5 लोगों ने ही नमाज अदा की है और एक मस्जिद में कई जमातें इस तरीके से अलग अलग हुई हैं। और नमाज के बाद सभी ने अल्लाह से यही दुआ की है कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 का खात्मा कर दे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही जैसे ही केसेस में कमी आएगी तो जो ये 5 लोगों की लिमिट है उसमें हुकूमत की तरफ से इजाफा किया जा सकता है। पीलीभीत जिला अस्पताल का मुआयना करने वजीर बराए सेहत और तिब्ब अतुल गर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेहत खिदमात का मुआयना करने के साथ जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। वहीं अस्पताल के मुआयने के बाद अतुल गर्ग ने बताया कि उन्होंने भर्ती मरीजों से सेहत खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की, जिससे वो मुतमईन है। हुकूमत की मंशा के मुताबिक मरीजों का इलाज हो रहा है। करीब 40 से ज़्यादा मैंने मरीजों से, माताओं से जिनका बच्चा जन्म हुआ है, उनसे बातचीत की। एक भी जने ने ये शिकायत नहीं करी कि मेरे को एडमिशन के लिए किसी ने तंग किया, पैसे लेना तो दूर की बात। 100% लोगों ने कहा कि चादरें रोज़ बदली जाती हैं। 100% लोगों ने ये कहा कि भोजन मेरे को दोनों टाइम मिलता है, सुबह दूध भी मिलता है। जो लोग उनके अटेंडेंट हैं उन्होंने कहा हमें भोजन मिलता है, किसी ने कोई शिकायत नहीं। गंगा की धारा बगैर किसी रुकावट के बहती रहे, साथ ही बारिश में गंगा की साहिली इलाकों से कटान और होने वाले सैलाब के नुकसान से पास के इलाके महफूज रहें। इसके लिए पूरी रियासत में ड्रेजिंग का काम वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जल शक्ति वजीर महेंद्र सिंह ने उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा के साहिली इलाकों का दौरा करते हुए अफसरान को हिदायत दी कि कुर्ब जवार के इलाकों में रहने वाले लोगों को बारिश की वजह से और सैलाब से बचाने के माकूल इंतजामात वक्त रहते तेज किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ड्रेजिंग में निकलने वाली सिल्ट यानी बालू से हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होगा। इससे इलाके की बेहतरी और गंगा के साहिली इलाकों को बेहतर बनाने में गंगा खुद आमदनी का इंतजाम कर रही है। उत्तर प्रदेश के 11 स्थानों पर ड्रेजिंग का काम चल रहा है, जिसमें से हमारे 7 काम पूरे हो चुके हैं और बाकी 4 स्थानों पर काम चल रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर शुक्लागंज और हमारा उन्नाव और कानपुर के बीच में जो ड्रेजिंग अभी आप लोगों ने देखा है, जो 4.6 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है, जिससे हम शुक्लागंज को भी बचाएंगे, उन्नाव को भी बचाएंगे और कानपुर को भी क्षति होने से बचाएंगे। गंगा मैया की धारा वास्तविक रूप में जहां से बहती थी उसी दिशा में वो धारा बीच से बहे, इसके लिए ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और ड्रेजिंग के माध्यम से जो सिल्ट निकल रही है उससे हम लोग रेवेन्यू भी प्राप्त करेंगे, यानी ड्रेजिंग के काम में किसी प्रकार का कोई खर्चा भी नहीं आएगा और ड्रेजिंग करके हम जनता को बहुत बड़ी सहूलियत दे पाएंगे। लखनऊ में कोरोना इन्फेक्शन से बचाव और ट्रैफिक निजाम को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि कोरोना की इन्फेक्शन से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है। पुलिस एहलकारों को डिस्टेंस चेकिंग की हिदायत दी गई है, जिसमें शहरी अपने हाथों से ही गाड़ी के दस्तावेज चेक कराएंगे और इसे वो डिजी लॉकर ऐप के जरिए भी चेक करा सकते हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए मास्क के इस्तेमाल और हॉटस्पॉट इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिससे कि आमदोरफ्त आसान बना रहे। महानगर में शहरियों की हिफाजत के लिए ऑटो टेम्पो के स्टैंड के लिए भी मुकाम की निशानदेही करके चारबाग स्टेशन पर ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए वेंडर्स की जगह मुकर्रर की जा रही है। जैसे ही जानकारी हुई कोविड-19 के बारे में, वैसे ही हमने सभी अपने जवानों को अलर्ट किया और सभी को मास्क हमने पहले ही बाध्यकारी किया। सभी लोग मास्क का धारण करते हैं। सैनिटाइजर सभी को दिया
और जो हमारी चेकिंग चलती थी, चेकिंग को हमने डिस्टेंस से चेकिंग प्रारंभ किया। किसी का भी पेपर ले करके देखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हाथ से ही दिखाएगा पेपर। और अगर मोबाइल में डिजी लॉकर में पेपर है तो हमने उनको सबको कह रखा कि दूर से ही देखें। सदर क्षेत्र में हमारी ट्रैफिक पुलिस लाइन है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी एहतियात बरता, इसलिए हम लोगों के यहाँ किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं हुआ। और हमारे लोग 24 घंटे हमारे लोग हॉट स्पॉट एरिया में भी ड्यूटी किए हैं और लगातार सभी चौराहों पर हमारे लोग ड्यूटीरत रहे हैं। और हम लोगों ने संपूर्ण शहर को 10 जोन में बांटा है। 10 जोन के हमारे प्रभारी टीआईज हैं, उनका हमने एरिया रिवाइज किया है और सभी हमारी इन्फोर्समेंट टीमें लगी हैं। लगभग 193 इन्फोर्समेंट टीमें टोटल लगी हैं, जो कि विभिन्न चौराहों कट्स पर चालान भी कर रहे हैं और लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं। जौनपुर में दलितों पर हुए जुल्म के मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए मुतासरीन को माली इमदाद दिए जाने के ऐलान के बाद वज़ीर ममलकत गिरीश यादव और बीजेपी के कई लीडरों और जिला इंतजामिया ने गांव पहुंचकर मुतासरीन को इमदादी रकम का चेक दिया। जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाने के भदीड़ी गांव में मंगल की रात तनाज़ो हुआ था, जिसके बाद दलितों की बस्ती में एक तबके पर आग लगाने का इल्जाम आयद है, जिस सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासरीन को मुआशी मदद और रिहायशी मदद देने का हुक्म दिया। इसी सिलसिले में रियासत के वजीर ममलकत गिरीश यादव, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी MLC विद्यासागर सोनकर समेत बीजेपी के लीडर, DM और SP ने गांव पहुंचकर मुतासरीन को इमदादी रकम मुहैया कराई। 7 लोगों को मुख्यमंत्री आवास और 42 लोगों को चेक दिए। इसके साथ ही 10 लाख से ज्यादा की रकम वज़ीर आला राहत कोष से इन मुतासरीन को दी गई। यहाँ जो घटना हुई थी, उस घटना के संबंध में यहाँ से जो जिन लोगों की आर्थिक क्षति हुई थी, जो नुकसान हुए थे, वो लगभग जो है पूरे जितने लोग थे उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वो घोषणा हुई थी। आज उनका चेक भी दिया गया है। ये लगभग 10,226,450 रुपये, 10,26,450 रुपये ये जो उनकी वो थी क्षति हुई थी। 7 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आवास दिए गए हैं और जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात में जिन लोगों का वो उनको सहायता मिलती है, उसमें से 25,000 रुपये तक के आज उनको RTGS के माध्यम से 42 लोगों को वो दिया गया है। मुख्यमंत्री से मिला है 1,70,000 कितना है मैं बता नहीं पाऊँगा। आवास मिला है, पैसे मिला है, चेक। तो अब संतुष्ट हैं जी। आलमी वबा कोरोना के इस दौर में महात्मा गांधी मनरेगा योजना बाराबंकी जिले में मजदूरों के लिए तोहफा साबित हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में जहां रोजगार के मौके खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, वहीं गांव में अब मनरेगा इन बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए मौके लेकर आया है। जिले में दूसरी रियासतों से लौटे महाजरों के साथ गांव के मजदूर भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। जिले की 1103 ग्राम पंचायतों में तकरीबन 72,000 मजदूर, जिनमें हजारों की तादाद में दीगर रियासतों से अपने गांव लौटे मजदूरों को मनरेगा स्कीम के तहत गांव की साफ सफाई से लेकर सड़क, नहर, शजरकारी, छोटी छोटी नदियों और तालाबों की तज़ीनकारी के काम में लगाया गया है, जिससे कि उनकी मुआशी हालत में बेहतरी लाई जा सके। दिल्ली, हरियाणा और मुंबई से लौटे मजदूरों ने बताया कि कोरोना बीमारी की वजह से परेशान होकर हम लोग वापस अपने गांव आ गए हैं। यहाँ हुकूमत ने हमारी जरूरतों के मद्देनजर हम सभी लोगों को मनरेगा स्कीम के तहत अपने ही गांव में काम दिया है, जिससे हमको बहुत सहूलत मिली है। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हरियाणा में काम कर रहा था। हरियाणा में काम करते करते हमको वहाँ पे 1 महीना हुआ था। उसके बाद में अचानक लॉकडाउन लग गया। फिर वहाँ पे तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। किसी तरह से मैं वहाँ से अपने घर पहुँच गया। बाराबंकी ज़िला का रहने वाला हूँ। उसके बाद से फिर कोई काम धाम मिल रहा था, उसके वजह से नरेगा काम मिला मुझे। नरेगा काम करके अब मेरा 201 रुपया मिल रहा है। इसकी वजह से अब मेरा घर परिवार सही सलामत चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मुंबई में सिलाई का काम करता था। वहाँ कारोबार ठप हो गया लॉकडाउन की वजह से। बहुत परेशानी हो गई, बेरोज़गार हो गए।
फिर मैं जैसे तैसे अपने गांव आया, जिला बाराबंकी। फिर यहाँ आके मनरेगा का काम चालू किया, तो यहाँ हमें 201 रुपया मिल रहा है और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं बाहर दिहाड़ी मजदूरी करता था। कोरोना के दरमियान जो है बाहर का काम बंद हो गया, इसलिए हम अपने घर चले आए। घर जब आए तो यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत थी, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा मनरेगा का काम चल रहा था, तो ग्राम प्रधान के यहाँ गए तो ग्राम प्रधान ने कहा कि चलिए मनरेगा में काम करिए। तो उसमें हम लोग काम करके अपने जो है बीवी बच्चों का जो है जीवन यापन कर रहे हैं। 201 रुपया हमको मिलता है। इसके लिए हम अपने प्रधान को और प्रधानमंत्री को जो है लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। शाहजहांपुर जिले में हुकूमत की मंशा के मुताबिक महाजर मजदूरों को उनके घर के नजदीक ही 100% रोजगार मुहैया कराने के मकसद से जिला मजिस्ट्रेट ने एक रोजगार कमेटी तश्कील दी है, जो महाजर मजदूरों को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर सनती इकाइयों, मनरेगा, तामीरी सेक्टर और बड़े प्रोजेक्टों में काम देने और जरूरतमंद लोगों को खुद रोजगार के लिए माली मदद के अलावा दीगर शोबे में भी रोजगार के नए नए मौके तलाश करने का काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिल सके। इंतजामिया की इस पहल से काम कर रहे मजदूर खुश हैं और सरकार के जरिए तमाम हलकों में काम देने से हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में ये कमेटी मुसलसल रोजगार के सिलसिले में नए नए जुमरों में नए नए मौके तलाश करने का भी काम कर रही है, ताकि महाजिर मजदूरों को काबिलियत की बुनियाद पर घर के पास ही रोजगार मिल सके। अभी तो मैं खाली बैठा था, अब मनरेगा चालू हुआ है। जब से हम लोगों को खाने पीने की मुनारा मिल गई है। 201 रुपया मंजूरी हम लोगों की है। हम यहीं के रहने वाले उदयपुर कटैया के, और नरेगा का काम साहब कर रहे हैं और बच्चों के लिए यानी दाल रोटी से गुजर कर रहे हैं। 200 रुपये एक दिहाड़ी का मिल रहा है हमें, काम हमको यहीं मिल रहा है। अब ऐसा है जैसे काम मिलता जा जाएगा, जैसे खर्चा मेरा चलता रहेगा। इतना साहब ये जरूरी तुमने कर दिया, इतना धन्यवाद साहब कर दिया लेबर साहब कि जो लेबरें हमारी भूखी नहीं रहेगी। अब लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हुई थी, सरकार के आदेशानुसार जो काम शुरू हो गया है। सब वर्करों को समय पर सैलरी मिल रही है, सब विधिवत काम हो रहा है। किसी भी एम्प्लॉय को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से रियासती हुकूमत ने एटा जिला अस्पताल में कोरोना जांच करने की 2 मशीनें दी हैं। टूनेट मशीन एटा में लगने से कोरोना मरीजों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि कोरोना जांच के सैंपल एटा से अलीगढ़ जाते थे। अब उन्हें यह आसानी एटा जिला अस्पताल में मुहैया कराई जाएगी। CMS राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस मशीन में 2 स्लाइड एक बार में लगाई जाएंगी और इससे 1 घंटे में 2 लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी। इस मशीन को अगर 10 घंटे चलाते हैं तो 20 मरीजों की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो इसके लिए कोरोना टेस्ट करवाना होता है। अब टूनेट मशीन के आ जाने से ऐसे मरीजों को कोरोना जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी में ये मशीन 1 घंटे में कोरोना जांच की रिपोर्ट दे देगी और मरीज का बगैर किसी परेशानी के जल्द ही ऑपरेशन किया जा सकेगा। जिला चिकित्सालय एटा में एक ट्रूनॉट मशीन आई है, जिससे हमारा वायरोलिसिस बफर सॉल्यूशन के आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन होगा और जिससे एक समय में 2 स्लाइड लगाई जा सकती है, 2 टेस्ट लगाए जा सकते हैं। रिपोर्ट 1 घंटे में लगभग 2 लोगों की आ जाएगी और अगर हम 10 घंटे भी चलाते हैं तो 20 लोगों की इन्वेस्टिगेशन 1 दिन में पॉसिबल है। ट्रूनॉट मशीन से जिसका ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, सिजेरियन करना है या MTP ऑपरेशन होना है या बहुत सी इमरजेंसी होती हैं उनके ऑपरेशन, उनके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए कोरोना टेस्ट करवाना है तो उसके लिए। हमीरपुर जिला बुंदेलखंड का ज्यादा पसमानदा जिला है। आलमी वबा की वजह से लोगों में कोरोना इन्फेक्शन के तई काफी खौफ था, लेकिन हमीरपुर जिले के दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल में कोविड-19 की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन यानी कोरोना जांच मशीन लगाई गई है। इस मशीन से 1 घंटे में 2 सैंपल की जांच हो सकेगी। इस मशीन से जांच करने के तरीकों के बारे में मालूमात बाहर से आए माहिरीन डॉक्टरों की टीम ने दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टरों और पैथोलॉजी स्टाफ को फराहम कराई, जिसके बाद यहाँ जांच करने वाली टीम कोरोना इन्फेक्शन की जांच करना शुरू कर देगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय प्रकाश ने बताया कि इस मशीन ने एक
बार में 2 सैंपल की जांच की। 1 घंटे में जांच रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो इस सैंपल को कानपुर या लखनऊ भेजा जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने की सूरत में मरीज जिस बीमारी का इलाज या सर्जरी कराना चाहता है वो की जाएगी। इस वक्त हमीरपुर जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 16 है, जो दिन ब दिन बढ़ रही है। जब पता चला कि ये मशीन आ गई हमीरपुर में, तो इससे संक्रमण बचने से बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी और जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं संक्रमित हैं या नहीं हैं, उसकी जानकारी उनको हो सकेगी और संक्रमण जो है सामाजिक रूप से फैलने से कम हो सकेगा। इससे हम लोगों को फायदाएँ हैं और जो भी मरीज़ लेके आते हैं तो हम लोगों को और अच्छी सुविधा मिलती है, मरीजों को भी सुविधा मिलती है। शासन की तरफ से ट्रू नॉट मशीन जो कोरोना की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें जल्दी से जांच की रिपोर्ट आवश्यक है, उसके लिए ये कारगर होगी। इसमें 2 सैंपल एक साथ जांच के लिए लगाए जा सकते हैं, जिनका रिजल्ट 1 घंटे में प्राप्त हो जाएगा। सुल्तानपुर जिले में बड़े पैमाने पर शजरकारी के लिए सीड बम की तामीर ने 12,000 ग्रुप की 1.25 लाख ख्वातीन को रोजगार देने का काम किया है। सुल्तानपुर जिले में गुज़िश्ता बरस एक ही दिन में सीड बम के जरिए जिला मजिस्ट्रेट सी इंदुमती की क़यादत में 14 लाख पौधों की शजरकारी की गई थी, जिसके लिए सुल्तानपुर जिले का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जिले में इस साल भी बड़े पैमाने पर जिला इंतजामिया के जरिए शजरकारी की तैयारी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर खुद रोजगार जितेंद्र मिश्र ने बताया कि जिले के 14 तरक्याती ब्लॉकों के 112 ग्रुप की ख्वातीन को 3 लाख सीड बम बनाने के लिए हिदायत दी गई है, जिसके लिए उन्हें मनरेगा स्कीम के तवस्सुत से अदायगी भी की जाएगी। जनाब मिश्र ने बताया कि इससे ग्रुप की 1.25 लाख ख्वातीन को रोजगार मिला है। वृक्षारोपण जैसे हम लोग ये बना रहे हैं, पेड़ हुआ इसमें गोला बना के हम लोग उगा सकते हैं और वैसे भी बो सकते हैं। सीड बम बनाना है 5,000 जी, और हम लोग कम से कम दिन भर में 500 बना लेते हैं। अच्छा, महिलाएं इसमें कम से कम इस समय 30-40 लगी हैं, बाकी और करने वाली बहुत हैं। 200-300 औरतें काम करती हैं। प्रयोजन है कि सहजन इसमें डाल के जैसे कि पौधा उगा सकते हैं, पौधा से ज़्यादा फिर थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है। इसको भी चाहे जहाँ भी लगा दिया जाता है, घर पे अपने लगा दो, हर चीज़ के काम में आता है। अच्छा, इसको पहले खोद जाता है, किसी से खाद पानी डाल के बढ़िया से इसको भिगोया भी जाता है। इसका बीज इसको बढ़िया से गोली बना के उसमें किया जाता है। इसमें बीज डाला जा रहा है सहजन का जी। ये नालम से हम लोग जुड़े हैं समूह के जरिए से। समूह से हम लोग इसका बीज बना रहे हैं। इसमें जब बीज उग जाएगा तो इसको हम लोग कहीं जहाँ नहीं पेड़ जमाया जा सकता है उस दरी पे हम लोग इसको फेंक के जमा सकते हैं, गाड़ के जमा सकते हैं। जैसे नदी के किनारे कहीं झाल झटकुट हो, सबको इसको हम उगा सकते हैं। सबने 14 लाख से ख़वातीन अतफ़ाल तरक्यात और ग़िज़ाइया महकमा मेरठ के ज़रिए आंगनबाड़ी मराकज़ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी हेल्पर्स के ज़रिए कोरोना वायरस की जंग लड़ने के लिए मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने हाथों से तैयार कर रही हैं। मास्क तैयार करने के बाद वो ये मास्क उन गरीब अफराद तक पहुँचा रही हैं जिस वबा के बहरान में उसे ख़रीद नहीं सकते। जिला प्रोग्राम अफसर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ जिले में 2027 आंगनबाड़ी मराकज़ हैं। 1000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मराकज़ व घरों में मास्क तैयार करके ज़रूरतमंदों में तकसीम कर रही हैं। उन्होंने अभी तक 15,000 से 20,000 मास्क तैयार करके तकसीम कर दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ग्राम पंचायत का सर्वे किया और गरीब लोगों को मास्क तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने घर घर जाकर लोगों को सफाई के तई बेदार भी किया। कोरोना का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है। इस वजह से हम लोगों के मन में एक विचार आया कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेचारे नहीं खरीद पा सकते, ना ही उनके पास मशीन होगी। तो हम लोगों ने ये मन में विचार आया कि जो हमारे पास कपड़ा रखा है हम उन लोगों को बना के दें और
उनसे बोलें कि इसे जब भी बाहर जाएं आप तभी पहने, घर में ना पहने, और घर में भी अगर आप रहते हो तो दूरी बनाकर रखें। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं खरीद पा सकते हैं, जिनको समझ नहीं है, तो हमने सोचा कि भाई कुछ लोग तो ऐसे जो खरीद लेंगे, लेकिन जो नहीं खरीद पा सकते हैं उनको अपनी तरफ से हेल्प करने के लिए हमने ये सब विचार आया कि हम उन लोगों को अपनी तरफ से दें ये बना करके। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत। इसके तहत 8वीं, 9वीं और 10वीं दर्जे में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 6,000 रुपए इजाफी इमदाद देने का किया इंतजाम। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी बोर्ड की 40वीं मीटिंग की सदारत। मीटिंग में मुल्क की लॉकडाउन की वजह से मुल्क में रेवेन्यू में कमी और रियासतों के मुआवजे पर किया गौर व खर्च। सुप्रीम कोर्ट से कारखानों और सनदों को मिली राहत। कोर्ट ने कोरोना वबा के लॉकडाउन के दौरान अपने मजदूरों को पूरी तनख्वाह न देने वाले निजी इदारों के खिलाफ जुलाई तक कोई तादीली कार्रवाई न करने की दी हिदायत। और मरकजी हुकूमत के जरिए जारी रहनुमा हिदायत के तहत लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महनी ने कहा, नमाज के बाद मुल्क में फैले कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं भी की गई। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।